डिस्कस किया था ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। और ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है, हमें पता है दो बॉडीज़ के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, किन्हीं भी दो बॉडीज़ के बीच में, चाहे वो कितनी भी स्मॉल हो और कितनी भी लार्ज हो। और ऐसे ही फोर्स ऑफ ग्रेविटी में क्या आ जाएगा, एक ऑब्जेक्ट को अगर हम रिप्लेस कर दें किससे, अर्थ से, तो अर्थ और किसी ऑब्जेक्ट के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, उस ग्रेविटेशनल फोर्स को हम बोलते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो आज करते हैं हम ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है, व्हाट इज़ ग्रेविटेशनल फील्ड। तो ग्रेविटेशनल फील्ड जो होता है, स्पेस होता है, द स्पेस अराउंड ए मटेरियल बॉडी, किसी भी मटेरियल बॉडी के अराउंड स्पेस होता है ये, इन विच its gravitational pull can be experienced मीनिंग वो स्पेस होता है जिसके अंदर, किसके अराउंड, किसी मटेरियल बॉडी के अराउंड वो स्पेस है ये, जहाँ पर कोई अनदर बॉडी क्या एक्सपीरियंस कर सकते हैं, ग्रेविटेशनल पुल एक्सपीरियंस कर सकती है, यानी कि इस बॉडी की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस कर सकती है। तो नेक्स्ट हमारे पास है इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी बोल लो या स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड भी हम इसको बोल सकते हैं। तो ये होता है क्या, इट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड, ये क्या होता है, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए बॉडी ऑफ यूनिट मास, यानी कि यूनिट मास की बॉडी कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगी, प्लेस्ड एट दैट पॉइंट प्रोवाइडेड द प्रेजेंस ऑफ यूनिट मास डज नॉट डिस्टर्ब द ओरिजिनल ग्रेविटेशनल फील्ड। भी मीनिंग जो यूनिट मास है वो हमें स्मॉल लेना है कि वो उसके ग्रेविटेशनल फील्ड को क्या ना करे, चेंज ना करे। मान लो हम ऐसे कंसीडर करते हैं कि कोई हमारे पास बॉडी है, इसके अराउंड जो है, इसका सपोज करते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड है, इसके अराउंड इसका ग्रेविटेशनल फील्ड है, 3 डायमेंशन में होगा ये, और ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर ये कोई यहाँ पर कोई पॉइंट P, और P पॉइंट पर एक स्मॉल ऑब्जेक्ट रखा है जिसका मास m है, और इस ऑब्जेक्ट का मास क्या है, कैपिटल M, जिसका ग्रेविटेशनल फील्ड है उसका मास हमने कंसीडर किया कैपिटल M। और ये जो जिस पॉइंट पर हमें क्या फाइंड आउट करना है, फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, इसके फील्ड की स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी है, वहाँ पर हमने क्या सपोज किया है, स्मॉल जो है ऑब्जेक्ट कंसीडर किया जिसका मास इस मास के कंपेयर में नेग्लिजिबल है। मीनिंग क्या है, m जो है दिस इज स्मॉल, वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू कैपिटल M। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि इसका ग्रेविटेशनल फील्ड जो है इसके फील्ड को क्या कर दे, मॉडिफाई कर दे, इसलिए हमें यहाँ पर जिस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी है, वहाँ पर हम यूनिट मास कंसीडर करते हैं, जो हम मास कंसीडर करते हैं वो वेरी स्मॉल मास मानकर चलते हैं। क्लियर है। तो मीनिंग ग्रेविटेशनल जो फील्ड इंटेंसिटी आया, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी या इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी अगर हम इसका किसी पॉइंट पर P पॉइंट पर अगर हम इसका फॉर्मूला राइट करें तो ये क्या बनेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास। तो मीनिंग F का अगर हम फॉर्मूला देखें, बिसाइड जो हमें क्या कंसीडर करना है, M जो है वो वेरी स्मॉल है, M इज़ वेरी वेरी स्मॉल।
तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला हमारा ये होता है, अगर डिस्टेंस हम इस पी पॉइंट का r लेते हैं तो r स्क्वायर डिवाइड बाई m से m कैंसिल। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला हमारे पास आ गया, दिस इज इक्वल टू Gm/r²। ये हमारा फॉर्मूला आता है। अब क्योंकि एक टॉपिक हमारे सिलेबस में से कट गया है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी आपको पता है, 9th क्लास में आप पढ़ चुके हो, स्मॉल g से लिखते हैं और जिसका फॉर्मूला बनता है Gm/r²। मीनिंग ये जो हमारा फॉर्मूला होता है, अगर r हम क्या लेते हैं, सरफेस अर्थ का रेडियस लेते हैं, m अर्थ का मास है, कैपिटल G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट लेते हैं, तो हमारा जो स्मॉल g की जो वैल्यू आती है, दिस इज इक्वल टू Gm/r²। तो एक 9th क्लास की वीडियो मैंने इसके ऊपर डाली हुई है, अगर आपको g के स्मॉल g का डेरिवेशन देखना है या इसका वेरिएशन देखना है तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास जो है ये आ गया है यहाँ से, और I से लिखते हैं हम ज़्यादातर इंटेंसिटी को, वेक्टर क्वांटिटी होती है ये, तो इसको हम राइट कर सकते हैं। अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड देखूँ, सिर्फ मैग्नीट्यूड क्या आएगा, Gm डिवाइड बाई r² आएगा। ये इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा इंटेंसिटी का। और इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इसका डायमेंशनल फार्मूला अगर हम बनाएं, यूनिट अगर देखें, यूनिट क्या आएगी, यूनिट ऑफ आई की जो यूनिट आएगी तो आई की यूनिट वही होगी जो जी की होगी, या एक्सीलरेशन की जो यूनिट होती है, किसकी यूनिट होती है, जो एक्सीलरेशन की जो यूनिट आएगी वही यूनिट किसकी आती है, आई की यूनिट आती है। तो एक्सीलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इंटेंसिटी की यूनिट भी क्या आएगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इंटेंसिटी जो टर्म है, इसका डायमेंशनल फार्मूला अगर देखें हम, डायमेंशनल फार्मूला इंटेंसिटी के लिए, तो इसका डायमेंशनल फार्मूला जो बनेगा तो यहीं से बना सकते हो। मास नहीं है इसके अंदर तो m की पावर 0, मीटर की पावर 1 है तो l की पावर 1 आ जाएगा, और सेकंड की पावर -2 है तो टाइम की पावर कितना आ जाएगा, -2। तो ये इसका इंटेंसिटी का डायमेंशनल फार्मूला आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल अगर हमें किसी भी बॉडी का फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हमें वर्क डन निकालना पड़ेगा। तो अगर डेफिनेशन देखें हम, इसकी क्या डेफिनेशन बनेगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, या सॉरी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ ए बॉडी at a point in a gravitational field is defined as the amount of work done in bringing a body of unit mass from infinity to that point। और इम्पोर्टेंट चीज़ है, इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट विदाउट एक्सीलरेशन। तो मीनिंग क्या, सिंपल सी डेफिनेशन हमारी इसकी है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो होता है ये अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है। क्या होता है, अमाउंट ऑफ वर्क डन। It is defined as the amount of work done in bringing
ए बॉडी ऑफ यूनिट मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट विदाउट एक्सीलरेशन। मीनिंग क्या है, अगर हम ये कंसीडर करें हमारे पास कोई भी ये बॉडी है जिसका ग्रेविटेशनल फील्ड है, जिसका मास हम इसका मास कैपिटल एम सपोज करते हैं। ये हमारे पास एक बॉडी है जिसका मास कितना है, कैपिटल एम, और हमें किसी पॉइंट पी पॉइंट पर सपोज करो हमें क्या फाइंड आउट करना है, पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, जिसका डिस्टेंस इसके सेंटर से जो है वो कितना है, आर। यानी कि ग्रेविटेशनल फील्ड किसका है, इस बॉडी का ग्रेविटेशनल फील्ड है। और हमारे पास कोई अनदर बॉडी रखी हुई है, मान लो वो ए पोजीशन पर रखी है, जिसका स्मॉल मास है, मान लो स्मॉल एम ले लेते हैं मास इसका हम, जिसका इनिशियल डिस्टेंस जो है इसके सेंटर से, इसके सेंटर का जो डिस्टेंस है वो एक्स डिस्टेंस हम कंसीडर करते हैं। अब देखो हमें क्या करना है, हमें पोटेंशियल निकालना है, पॉइंट पी पर हमें पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। पी पर क्या फाइंड आउट करना है, पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो इस बॉडी को हमें मूव करवाना है, इन्फिनिटी से मूव करवाना है इस पॉइंट तक, और इस बॉडी का मास हम क्या मान के चलेंगे, यूनिट मास मान के चलते हैं। तो इस बॉडी को इस बॉडी के ग्रेविटेशनल फील्ड में मूव करवाने के लिए कहाँ से, इन्फिनिटी से, किस पॉइंट पर, मान लो पॉइंट पी पर, जिस पर हमें पोटेंशियल निकालना है। जितना वर्क डन करना पड़ेगा दैट वर्क डन इज नोन एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। किस पॉइंट पर, एट पॉइंट पी पॉइंट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आ जाएगा। तो मीनिंग क्या है, अगर मैं इसको स्टार्टिंग में हम अगर ये सपोज करें कि जो फोर्स लगा हुआ है यहाँ पर, अब मुझे पता ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगेगा, फोर्स की डायरेक्शन ये आएगी हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स, ये हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स लगा हुआ है। ए पॉइंट पर हम ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल लेते हैं, बॉडी के ऊपर कितना फोर्स लगेगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय एम एट पॉइंट ए पॉइंट पर कितना लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स, ये हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगेगा एफ, दिस इज इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड बाई डिस्टेंस, हमने इसका एक्स लिया हुआ तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर। और क्योंकि हमने मास को यूनिट मास कंसीडर किया है तो एफ को हम राइट कर सकते हैं कैपिटल जी कैपिटल एम और स्मॉल एम की जगह पुट कर देंगे 1। यूनिट मास हमें कंसीडर करना है। तो ये फोर्स हमारा कहाँ पर है, ए पॉइंट पर। ये जो स्मॉल मास हमने, यूनिट मास हमने कंसीडर किया, ये एक्सपीरियंस करेगा किसकी वजह से, इसकी वजह से। ये इसका ग्रेविटेशनल फील्ड है और इसके अंदर जो है ये स्मॉल एम जो है वो प्लेस किया हुआ हमने। अब अगर मैं ये सपोज करूँ कि हम इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करते हैं, dx डिस्प्लेसमेंट देते हैं इसके अंदर, तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकाल लेते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या करने में, इस यूनिट मास को डिस्प्लेस करने में, विदाउट एक्सेलरेशन, बिना एक्सेलरेशन के। तो ये जो वर्क डन आएगा, दिस वर्क डन इज इक्वल टू, अगर डिस्प्लेसमेंट क्या है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, dx डिस्प्लेसमेंट अगर हम लेते हैं तो dw जो आएगा, फोर्स का फॉर्मूला लिख देंगे, वर्क का फॉर्मूला लिख देंगे, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब दोनों की डायरेक्शन सेम है तो कोस जो यहाँ पर आएगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट होता है, कोस 0 आ जाएगा, कोस 0 की वैल्यू 1 होती है। तो वर्क डन जो आएगा दिस इज इक्वल टू एफ इंटू डी एक्स। तो हमें इतना वर्क करना पड़ेगा एफ इंटू डी एक्स। बट अगर हम डेफिनेशन यूज करें, अब डेफिनेशन में हमने क्या लिखा है, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए बॉडी ऑफ यूनिट मास फ्रॉम इन्फिनिटी। देखो यहाँ पर हमें फोकस करना है, इन्फिनिटी से हमें ऑब्जेक्ट को मूव करवाना है और किसी पॉइंट पर जहाँ पर हमें पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। पॉइंट कौन सा है हमारा पी। तो यहाँ पर हम फोकस करेंगे, हमने ऑब्जेक्ट को किधर से मूव करवाना है, इन्फिनिटी से, यानी कि हमारी जो इनिशियल पोजीशन है वो इन्फिनिटी है और फाइनल पोजीशन जो है वो हमारी क्या है, पॉइंट पी। तो टोटल वर्क डन निकाल लेते हैं, टोटल वर्क डन in bringing the body of unit mass
फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P, और P का जो डिस्टेंस हमने कंसीडर किया हुआ है सेंटर से इस बॉडी के, वो R लिया हुआ है। तो इसके लिए हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। वर्क डन हमने किया है इन्फिनिटी से लेके P पॉइंट का डिस्टेंस R है, तो इन्फिनिटी से R हमने इसको मूव करवाया, तो हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे इसका। तो कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी से लेके R तक हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, और f इंटू डी एक्स। एफ़ की वैल्यू पुट करनी है हमें, ये देखो f की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। ये आ जाएगा हमारे पास g कैपिटल M डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब g और m कॉन्स्टेंट टर्म है, इंटीग्रेशन से बाहर लिख देंगे इसको, जी एम इंटीग्रेशन से बाहर लिख देंगे इन्फिनिटी टू पॉइंट r, और 1/x स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन आप याद कर सकते हो, इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला आएगा तो जी एम डिवाइड बाई आर, तो ये जो टर्म हमारे पास है इसका 1/x स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है माइनस 1/x इसका इंटीग्रेशन होता है। आप सीधा भी याद कर सकते हो और फॉर्मूला अप्लाई करके भी इसको सॉल्व कर सकते हो। तो 1/x स्क्वायर का देखो हमारे पास x की पावर n का इंटीग्रेशन अगर हम करते हैं dx के साथ, तो ये हमारे पास आता है x की पावर एक इंक्रीज हो जाती है n+1, और जो पावर इंक्रीज होती है वही पावर हमारी डिवाइड में आती है। तो ये वाला फॉर्मूला हमें यहाँ पर अप्लाई करना है। अब देखो x की पावर यहाँ पर अगर मैं इसको ऊपर लेके जाता हूँ तो -2 हो जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो x की पावर -2 + 1 हो जाएगा, और नीचे भी ऐसे -2 + 1 हो जाएगा। तो इसको हम क्या राइट करें फिर, x की पावर -1 डिवाइड बाई -1, जिसको हम क्या लिख सकते हैं 1/-1/x लिख सकते हैं। तो मीनिंग क्या है, हमने इसका इंटीग्रेशन कर दिया है -1/x, आप याद रखना आगे फिर आएगा ये। तो इसको वैल्यूज पुट करनी है, पहले हम अपर लिमिट पुट करते हैं, फिर हम लोअर लिमिट पुट करेंगे। तो जी एम माइनस को बाहर ले लो, पहले ही माइनस को बाहर ले लो, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/r, फिर लोअर लिमिट पुट करने से पहले माइनस लगाते हैं, फिर आएगा 1/∞, और 1/∞ जो टर्म होती है ये 0 होती है। तो हमारा जो वर्क डन का जो फॉर्मूला आया है, वर्क डन इन मूविंग ए बॉडी ऑफ यूनिट मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट r या इन्फिनिटी टू पॉइंट p, तो ये जो हमारा आएगा दिस इज इक्वल टू -G कैपिटल M डिवाइड बाई r। तो ये हमारा पोटेंशियल का जो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला आ जाएगा। तो इस तरह से हमें इसको फाइंड आउट करना है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को, और इस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के लिए हम कैपिटल V यूज करते हैं, कैपिटल V। P पॉइंट पर अगर निकाला है तो दिस इज पोटेंशियल एट पॉइंट P, क्योंकि पोटेंशियल के लिए हम लेटर कौन सा यूज करते हैं, कैपिटल V यूज करते हैं। तो P पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है तो ये आ जाएगा Vp। तो दिस इज फॉर्मूला फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला जो है इसमें नेगेटिव साइन आता है, जो कि शो करता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हर एक पॉइंट पर क्या वैल्यू होती है, इसकी नेगेटिव वैल्यू होती है। और अगर हम यहाँ पर कंसीडर करें तो सबसे पहला पॉइंट क्या आया हमारा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो है वो हमारा क्या होता है, नेगेटिव होता है। पोटेंशियल इज ऑलवेज नेगेटिव, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज ऑलवेज नेगेटिव। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव होता है। सेकंड पॉइंट जो है, अगर हम यहाँ पर r को इन्फिनिटी ले लें, इस r की जगह इन्फिनिटी पुट कर दें, तो Vp की वैल्यू जो आएगी वो 0 आएगी हमारे पास। Vp की वैल्यू क्या आएगी, 0, और 0 का मीनिंग क्या है, यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो है वो मैक्सिमम है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज मैक्सिमम। कहाँ पर मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है इसकी, 0 है, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू 0 से कम होती है हमेशा, इसलिए जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 0। और ये कहाँ पर होगी, एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पर जो वैल्यू आएगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वो हमेशा क्या आएगी, 0 वैल्यू आएगी, और 0 वैल्यू जो है इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। और अगर अर्थ के सरफेस पर निकालें हैं, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, के सरफेस पर अगर हम वैल्यू निकालते हैं
तो स्मॉल आर की जगह हम क्या पुट कर देंगे, इसमें कैपिटल आर पुट कर देंगे, जो कि अर्थ का रेडियस होता है। आर क्या, कैपिटल आर क्या, यहाँ पे रेडियस ऑफ अर्थ। तो ये अर्थ के सरफेस पर जो है हमारी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू आ जाएगी। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है ग्रेविटेशनल जो पोटेंशियल आएगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ये जो है एक स्केलर क्वांटिटी होती है। इट इज स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो है एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ये याद रखना है।